मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर माइक, बॉबी, स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कैरल है यहाँ पर बैठे थे। वे सभी इस समय आने वाले हैलोवीन के लिए अपने प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। माइक उन सबसे कहता है कि हर हैलोवीन की तरह हम सब लोग मिलकर इस बार भी उस लड़के के साथ में मजे करने वाले हैं जिसे हम बचपन से परेशान किया करते हैं। ये बात कैरल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वह स्टीव को ऐसा करने के लिए रोकने लगती है, लेकिन स्टीव उसकी बातों को इग्नोर करता है जिससे कैरल को इस बात पर गुस्सा आता है और वो उठकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में जब ये लोग पे करने के लिए काउंटर पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ आदमी जिसका नाम गस है वो इन सभी लोगों से हैलोवीन के प्लान के बारे में पूछता है। माइक कहता है कि हम सब लोग एक लड़के के साथ में प्रैंक करने की सोच रहे हैं। ये बात सुनकर वो भी उनके साथ में जाने के लिए कहता है, लेकिन माइक उसे अपने साथ में जाने के लिए मना कर रहा था। अब ये शख्स जब काफी रिक्वेस्ट करता है तो ये लोग उसे अपने साथ में ले जाने के लिए मान जाते हैं। इससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब दूसरी ओर हम जैकब नाम के लड़के को देखते हैं। जैकब बेहद ही मासूम था और उसे कैंडीज बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो उन्हें एक पंपकिन के बास्केट में हमेशा अपने साथ में रखकर उन्हें खाया करता था। जैकब अपनी साइकिल से जा रहा होता है। इस तरफ हम स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड कैरल को देखते हैं, जहाँ पर स्टीव बेसब्री के साथ में अपने दोस्तों के साथ में जैकब का इंतजार कर रहा है। कैरल काफी ज्यादा बोर हो रही है जिससे वो उसे यहाँ से चलने के लिए कहती है। कैरल यहाँ भी स्टीव को जैकब को परेशान करने के लिए फिर से मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैरल की बातों का स्टीव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ ही देर में जैकब यहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद में स्टीव अपने फ्रेंड्स को इशारा करके अब यहाँ बुलाता है। अब जैकब को देखते हैं जो कि स्ट्रीट शो के ओनर लेस्टर के लिए काम कर रहा है, लेकिन अब लेट में आने पर जब वो उसके शो में जाने के लिए लेट हो जाता है तो लेस्टर उसे अपने पास में बुलाता है और उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी उस सिचुएशन में नहीं डालूंगा जिससे कि मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि हम अब एक फैमिली हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लेस्टर जैकब की प्रॉब्लम को समझता है और वो जैकब से खुद को रिलेट कर पा रहा है। अब लेस्टर जब यहाँ से जाकर अपना अंदर शो कर रहा होता है तो उसी समय अब ये सभी लोग जैकब को परेशान करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे टॉर्चर करने में लग जाते हैं। जैकब वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वह भाग नहीं पाता, जिसके बाद में वो खुद को अब डिफेंस करने की कोशिश करता है, जिस कारण वो माइक को अब धक्का मार देता है। इससे माइक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब जैकब को बुरी तरह से पीटने लग जाता है। ये लोग जैकब को बुरी तरह से पीटते हैं। दूसरी तरफ कैरल यहाँ छुपकर देख रही थी, लेकिन वो इसे देख नहीं पाती, जिसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है। इधर इतना ज्यादा मारने की वजह से जैकब की मौत हो गई होती है। अब जब लेस्टर शो खत्म करने के बाद में बाहर आकर जैकब को इस हालत में देखता है तो वो उसकी डेड बॉडी को अपने वैन में डलवा लेता है। दूसरी ओर हम माइक और उसके दोस्त को देख पाते हैं। यहाँ पर कैरल उन सभी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। माइक अपनी सफाई देते हुए कहता है कि इसमें हम लोगों की कोई भी गलती नहीं थी। ये सुनकर कैरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से उठकर चली जाती है। अब हम लेस्टर को देखते हैं जो अपने सामान से एक लकड़ी के बॉक्स को निकालता है। इस बॉक्स में एक इंसानी चेहरे का मास्क था और इसमें काला जादू करने वाली एक बुक भी थी। इस मास्क को वो जैकब के चेहरे पर लगा देता है और उस बुक की हेल्प से वो अब एक रिचुअल करने लगता है। अब ऐसा करने की वजह से कुछ देर बाद में जैकब वापस जिंदा हो जाता है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर सैम को देखते हैं। यहाँ पर कैरल आई हुई है और वो पिछले रात जो भी कुछ हुआ है उसे बताती है। सैम उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में भी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इस चीज की छानबीन कर सकता हूँ। सैम माइक से भी इसके बारे में बात करने के लिए कहता है, जहाँ कैरल काफी ज्यादा डर जाती है। कैरल को लगता है कि उसने यहाँ आके गलती कर दी। सैम उससे कहता है कि इस बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद में सैम लेस्टर के पास में पहुंचता है। यहाँ वो जैकब के बारे में पूछताछ करता है। लेस्टर कहता है कि जैकब को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, लेकिन वो अब ठीक है और जिंदा है। इसके बाद में अब सैम यहाँ से चला जाता है। वो जैकब के घर में इसके बाद में पहुंचता है। यहाँ वो डोर को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिससे वो अब वापस लौट जाता है। अगले सीन में हम कैरल को देखते हैं जो कि सो रही है। उसे तभी किसी की कॉल आती है। इसमें से एक शख्स कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। इस दौरान उसे अपनी खिड़की के पास में किसी के होने का एहसास होता है। वो वहां पर जाकर चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर स्टीव है। स्टीव उसे बहुत बुरी तरह से डरा देता है। कैरल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद में स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ में वो ये भी कहता है कि हम लोग बस थोड़ी सी मस्ती करना चाहते थे, लेकिन ये सब अनजाने में गलती से हो गया। स्टीव बताता है कि जैकब अभी भी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है और इसके बाद में कैरल उससे प्रॉमिस करवाती है कि वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अब इसके बाद में वो स्टीव के साथ में उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। यहाँ पर उसे लास्ट नाइट हुए इंसिडेंट का न्यूज़पेपर मिलता है। इसे देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी दौरान वहाँ पर माइक भी पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि कैरल को फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि माइक ही था। माइक पुलिस ऑफिसर सैम का बेटा है और उसे ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी। माइक कैरल को धमकी देते हुए कहता है कि अगर वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगी तो उसके साथ में भी गलत हो सकता है। इसके बाद में रेस्टोरेंट में काम करने के लिए
यहाँ पर गस आता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो उसे यहाँ पर वही पंपकिन की बास्केट मिलती है। इसमें कैंडीज भी रखी हुई थी। वो जब इन कैंडीज को उठाकर खाने लग जाता है कि तभी उसके सामने अब यहाँ पर जैकब आ जाता है। उसके चेहरे पर वही मास्क लगा हुआ था और वो दिखने में बेहद ही ज्यादा खतरनाक और क्रीपी लग रहा था। गस उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहने की कोशिश करता है कि उसने गलती की। वो ये भी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो सिर्फ एक ड्राइवर बन के गया हुआ था। लेकिन जैकब उसे बिना कुछ कहे उसका गला दबाकर उसके पेट को बुरी तरह से फाड़ देता है, जिससे वो वहीं पर ही मारा जाता है। कुछ देर बाद में यहाँ पर ऑफिसर सैम आता है। उसे यहाँ पर कैंडीज मिलती है। वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब दूसरी तरफ स्टीव और कैरल को जब गस के मरने की खबर मिलती है तो वो सैम के पास में पहुंचते हैं। सैम इन दोनों को देख के उनसे ये पूछता है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है तो मुझे भी बता दो। ये सब सुनकर स्टीव उसे सारी बातें बताने लग जाता है, जिससे सैम उनसे कहता है कि इन दोनों इंसिडेंट का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, जिससे तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि चारों फ्रेंड इस समय साथ में हैं और ये सभी गस की मौत से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। माइक उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि जैकब बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान था। वो हम जैसे ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सकता है तो वो गस को क्या ही मारेगा, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। लेकिन कैरल उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है, जहां माइक उन लोगों को इस इंसिडेंट को भूलने को कहकर वहां से उठकर चला जाता है। अब जब बॉबी अपने घर जाता है तो उसे वही पंपकिन वाली बास्केट यहाँ पर दिखाई देती है। इसमें कैंडीज भी रखी हुई थी। अब जब वो उस बास्केट की तरफ बढ़ता है तो जैकब उस पर हमला कर देता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथों से उसकी रीढ़ की हड्डी को खींचकर बाहर निकाल देता है। इस खौफनाक तरीके से बॉबी की भी अब यहाँ पर मौत होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में सैम को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से लेस्टर के पास में पूछताछ करने के लिए गया है। वो उससे जैकब के बारे में पूछता है, जिसके बाद में लेस्टर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दिया था। उसे चोट लगने की वजह से मैंने उसे आराम करने के लिए उसे अपने घर भेज दिया है और फिर उसके बाद में मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब इसी समय एक दूसरा ऑफिसर आके सैम से बॉबी की मौत के बारे में बताता है। इसे सुन के सैम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अब जल्दी से यहाँ से निकलता है और जैसे ही क्राइम सीन पर वो पहुंचता है तो वो डेड बॉडी की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जान चुका है कि शहर में कोई खतरनाक किलर घूम रहा है, जिससे वो अपने ऑफिस में जाके अपनी गन भी साथ में ले लेता है। अब घर पर आकर सैम देखता है कि उसका बेटा माइक बॉबी के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसकी इस हालत को देखकर सैम उसे लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जहां वो कहता है कि मैंने पहले ही सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसके बाद में सैम उसे घर के अंदर ही रहकर खिड़की दरवाजे बंद रखने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि शहर में अब कर्फ्यू लगने वाला है। सैम इसके बाद में एक ऑफिसर के साथ में जैकब के घर पर पहुंचता है। उसे शक था कि यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैकब ही है। वो जैकब के घर के दरवाजा को तोड़कर अंदर जाते हैं। घर में अब यहाँ तलाशी लेने पर उन्हें वहाँ पर बेड के नीचे एक डेड बॉडी मिलती है। इसकी हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी, जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। ये सब देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इस तरफ हम लेस्टर और उसके साथियों को देखते हैं। इनमें से एक शख्स लेस्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि कर्फ्यू लगने की वजह से उनका ये काम बंद हो चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। यहाँ पर लेस्टर का एक साथी बाकी लोगों से जैकब के बारे में बताने के लिए कहता है। अब लेस्टर उन लोगों से बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही जालिम है। वो हमारे और जैकब जैसे लोगों को टॉर्चर करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि हमारे मरने के बाद भी किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ जैकब के साथ में भी हुआ है, इसीलिए मैंने उसे बदला लेने के लिए वापस जिंदा कर दिया। ये बात सुनकर सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्टीव और कैरल को देखते हैं, जो वो एक थिएटर रूम में दोनों साथ में रोमांस कर रहे हैं। इस दौरान स्टीव अब यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में कैरल अब स्टीव को ढूंढ रही होती है। तभी उसी समय उसके सामने अब स्टीव आता है, जो बुरी तरह से घायल था। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से स्टीव की अब यहाँ मौत होती है। इससे कैरल बेहद ही हैरान है और उसे कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैकब उसके भी सामने पहुंच जाता है और वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। कैरल बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ के उसकी भी जीभ को उखाड़ देता है। वो उसे उठा के ले जा रहा था कि तभी इतने में वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद में यहाँ पर लेस्टर आता है। वो उसे फिर से जगाने की यहाँ कोशिश करता है। दूसरी ओर हम सैम को देखते हैं, जिसके साथ में मौजूद ऑफिसर सैम से जैकब की माँ के बारे में पूछता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैकब के घर में जो लाश थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके मॉम की ही थी। ये दोनों अब थिएटर रूम में पहुंचते हैं। सैम यहाँ स्टीव को मरा हुआ पाता है और अब वो जल्दी से माइक को फोन करके उसके बारे में बताता है। ये सुन के माइक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अब इसके बाद में घर से निकलकर लेस्टर से मिलने के लिए जाता है। इधर जैकब की हालत ठीक नहीं थी, जिससे लेस्टर अपने साथी से उसे पकड़ने जाने के लिए कहता है। इस तरफ अब सैम जब अपने घर पहुंचता है तो उसे यहाँ पर माइक नहीं मिलता। यहाँ पर लेस्टर था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन पीछे से अब लेस्टर का साथी सैम पर अटैक कर देता है, जिससे सैम मारा जाता
है। माइक उधर बेहोश था और जब वो जगता है तो उसके पास में यहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसके बाद में वो यहाँ से जाने लगता है। बाहर उसे अपने डैड की कार आती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस कार के ऊपर उसके डैड का सर रखा हुआ था। इसे देख के माइक बेहद ही अब डरा हुआ है, लेकिन अब तभी जैकब यहाँ पर आकर माइक को पकड़ के उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। इसके बाद अब लेस्टर भी यहाँ पर आता है और वो उसके सारे दांतों को निकाल लेता है, जिससे कुछ ही समय में माइक भी मारा जाता है। अब कुछ दिन बीत गए हैं और हम दूसरे शहर में देखते हैं जहाँ यही स्ट्रीट कैंप लगा हुआ है। लेस्टर यहाँ एक लड़की को इंसान के दांतों से बना हुआ नेकलेस देता है। ये लड़की इस बात को नहीं मान रही थी कि ये नेकलेस सच में इंसान के दांतों से ही बना हुआ है। जैकब भी वही कैंप में था जो हमेशा की तरह अपनी कैंडीज खा रहा है। लास्ट में यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2019 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है कैंडी कॉर्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।